फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में आप लोग देखने वाले हैं CSS की एक प्रॉपर्टी जो है क्लिप पाथ। पाथ जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, इसे हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने HTML वाली पेज पे। मैं आ गई हूँ HTML वाली पेज पे और यहाँ पे मैंने पहले से एक पेज क्रिएट कर लिया है जिसमें मैंने एक H1 का यूज किया, एक H2 का यूज किया है और एक मैंने इमेज का यूज किया है फ्रेंड्स। और इसका मैंने एक CSS का भी पेज क्रिएट किया हुआ है। CSS में मैंने क्या किया है कि यहाँ पे इमेज सेलेक्टर यूज किया है और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी का यूज किया है। इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक इमेज शो हो रहा है फ्रेंड्स। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है क्लिप पाथ। तो ये जो क्लिप पाथ प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, इसके 4 वैल्यू होते हैं जो कुछ इस तरीके से है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जो इसका पहला वैल्यू है वो है सर्कल, जो दूसरा है वो है इलिप्स, और जो तीसरा है वो है इनसेट, और जो चौथा है वो है पॉलीगन। इन चारों वैल्यू का यूज करके हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। पहला वैल्यू जो है वो है सर्कल। तो अगर हम लोग सर्कल वैल्यू का यूज करेंगे तो क्या करेगा कि ये हमारे इमेज पे एक सर्कल शेप क्रिएट करेगा। बाकी का ये सारा जो हमारा इमेज है छुप जाएगा और जितना पार्ट हम लोग दिखाना चाहेंगे वो एक सर्कल के अंदर दिखेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ कि अपने प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिप पाथ यूज कर लिया है। और इसका वैल्यू यूज करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज समझाना चाहूंगी। अब यहाँ पे स्क्रीन पे फ्रेंड्स आपको एक इमेज दिख रहा है। इमेज में क्या है कि एक सर्कल दिख रहा है इमेज के ऊपर। क्लिप पाथ प्रॉपर्टी में सर्कल वैल्यू का यूज करेंगे तो क्या करेगा, कुछ इस तरीके का सर्कल का शेप क्रिएट करेगा। अब इस तरीके का शेप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है कि हमें इस का रेडियस देना पड़ता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल सेंटर से लेके और कहाँ तक आपको इसका रेडियस चाहिए वो बताना पड़ेगा। दूसरा, इसका y एक्सेस हमें बताना पड़ेगा कि y एक्सेस से कितना पिक्सल्स या परसेंटेज होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है x एक्सेस, भी हम लोग को इसे बताना पड़ेगा कि कितना होना चाहिए। अब इसे हम लोग यूज करके देखते हैं। ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग को क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या किया फ्रेंड्स कि सबसे पहले सर्कल लिखा, उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर मैंने ये रेडियस बताया हुआ है कि इतना रेडियस होना चाहिए। तो मैंने 40% रेडियस बताया है। इसके बाद एट, और फिर इसके बाद 50% मैंने y एक्सेस से और 50% x एक्सेस से उसको बताया है। और रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट में कि क्या हो रहा है कि एक सर्कल का शेप क्रिएट होके आ रहा है हमारे इमेज पे, और जो बाकी का इमेज है इधर से जो अभी रेक्टेंगल दिख रहा था वो हमारा क्या हो गया है कि हाइड हो गया है, छुप गया है। अब ये जो हमारा सर्कल का शेप है इतना बड़ा दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसे छोटा करना तो आप वो कर सकते हैं, यहाँ से आप रेडियस कम कर दें। तो मैंने 30% कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटा हो गया है। आप जितना चाहे कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी इसका x एक्सेस से y एक्सेस से भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर कर देती हूँ 40% तो वो थोड़ा टॉप से दिखेगा। तो इस तरीके से आप इसका तीनों वैल्यू अलग अलग तरीके से अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। क्या किया फ्रेंड्स कि यहाँ पे इसका दूसरा वैल्यू का यूज किया है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैंने जो भी दिया है इसे मैं डिलीट कर दूंगी। वैल्यू देने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगी। स्क्रीन पे फ्रेंड्स आपको एक इमेज दिख रहा है जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि जो हमारा दूसरा वैल्यू है इलिप्स, उसे किस तरीके से यूज किया जाता है और उसका वैल्यू किस तरीके से दिया जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें हम लोग को हॉरिजॉन्टली रेडियस, यहाँ से वर्टिकली रेडियस, और x एक्सेस और y एक्सेस हम लोग को इसे बताना पड़ता है कि कितना कहाँ से होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग अपने HTML वाली पेज पे। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मैं बताऊंगी इसको कि हमारा जो हॉरिजॉन्टली रेडियस है वो कितना होना चाहिए। जो दूसरा वैल्यू है फ्रेंड्स, दूसरा वैल्यू के अंदर मैंने सबसे पहले जो लिखा है वो क्या है कि हॉरिजॉन्टली रेडियस है। दूसरे नंबर पे जो है वो है वर्टिकली रेडियस, उसके बाद एट, और फिर से x एक्सेस, और उसके बाद y एक्सेस। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं।
अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है, एक एलिप्स बन के आ रहा है। यहाँ पे जो शेप दिख रहा है फ्रेंड्स, आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी पतला दिखाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 दिया है तो आप यहाँ पे 5 देंगे और अब रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया कि 5 दे दिया है इसका हॉरिजॉन्टली रेडियस, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर मुझे ज़्यादा करना है तो मैं 20 दे देती हूँ और रिफ्रेश करते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है फ्रेंड्स। और मुझे यहाँ से भी थोड़ा ज़्यादा करना है तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे जो शेप बन रहा है फ्रेंड्स, ये क्या है कि वर्टिकली दिख रहा है। अब आप इसे अगर हॉरिजॉन्टली दिखाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग कर देंगे 10 और यहाँ पे कर देंगे 14 और इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कुछ इस तरीके का हमारा शेप बन के आ रहा है फ्रेंड्स। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप जितना देना चाहें दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 0 कर देती हूँ और अब रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और मैं यहाँ पे 50 करके और यहाँ पे 0 कर देती हूँ और रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो इसका तीसरा वैल्यू है वो है इनसेट, उसे हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे जो शेप दिख रहा है फ्रेंड्स, ये शेप हम लोग जब इनसेट यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके का शेप बन के आएगा। तो अब जो हमारा इनसेट वैल्यू है उसमें किस तरीके से वैल्यू देते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें क्या है कि सिंपली हम लोग को बताना होता है कि टॉप से कितना गैप देना है, टॉप से मतलब कितना दिखाना है, राइट से कितना दिखाना है, बॉटम से कितना दिखाना है और लेफ्ट से कितना दिखाना है। इसे हम लोग प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं इनसेट लिख लेती हूँ। इनसेट वैल्यू का यूज कर लिया है फ्रेंड्स और इसका जो भी परसेंटेज देना है टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, वो सब भी मैंने दे दिया है। अब इसके बाद हम लोग इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इसमें क्या है कि मैंने क्या कि टॉप से 30% बोला है कि टॉप से 30% होना चाहिए। उसके बाद राइट से 10% बताया मैंने, बॉटम से 50% और लेफ्ट से 20% होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे 10 बताया, मैं ज़्यादा भी इसे बता सकती हूँ। यहाँ पे जो 50 है मैं इसे कम कर देती हूँ, 10 कर देती हूँ। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो कुछ इस तरीके का शेप आप लोग को। और इस इंसर्ट वैल्यू है फ्रेंड्स, एक रेक्टेंगल शेप बनाता है और इस शेप आप अपने पूरे इमेज में जहाँ से मर्जी दिखा सकते हैं, टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से, वो आपकी मर्जी है। और इसे ईजिली मैं आपको याद रहे और इजीली यूज कर सके उसका एक मैं शॉर्ट तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग देते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है कि जैसे हम लोग मार्जिन और पैडिंग के शॉर्ट हैंड में देते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी देते हैं। जैसे मार्जिन पैडिंग में हम लोग टॉप से शुरू करते हैं, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, सेम उसी तरीके से इंसेट में भी देते हैं हम लोग। अब इसके बाद इसका जो चौथा वैल्यू है पॉलीगन, उसे यूज करते हैं हम लोग और ये बहुत यूजफुल वैल्यू है फ्रेंड। वैल्यू है वो उसको किस तरीके से यूज करते हैं वो मैं आप लोग को समझाना चाहूंगी। चौथा और लास्ट वैल्यू है फ्रेंड्स पॉलीगन। इसे यूज करने के बाद जो हमारा शेप है कुछ इस तरीके से बन के आएगा फ्रेंड्स। अब इसमें किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग को टॉप से एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों बताना होता है, फिर राइट से यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बताना होता है, और फिर जाके हम लोग को लेफ्ट से भी वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस दोनों बताना पड़ता है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख लूंगी पॉलीगन। यहाँ पे पॉलीगन लिखने के बाद इसके अंदर हम लोग सबसे पहले टॉप से वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस बताएंगे इसे।
तो मैं सबसे पहले इसको बता देती हूँ, एक्स एक्सेस 50%, स्पेस वाई एक्सेस से 0%। के बाद हम लोग यहाँ पे कॉमा देंगे और स्पेस के बाद फिर हम लोग बताएंगे राइट से वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। हम लोग इसे बताएंगे लेफ्ट से वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस के। रिफ्रेश करेंगे। अभी यहाँ रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ इस तरीके का शेप बन के आपको दिख रहा है कि ये जो हमारा लास्ट वैल्यू है पॉलीगन, ये क्या है कि बहुत यूजफुल वैल्यू है। इसे यूज करके आप बहुत सारा शेप दे सकते हैं, बहुत सारा शेप बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप दिया है फ्रेंड्स, बट आप इसे यूज करके बहुत सारा शेप दे सकते हैं, स्टार, प्लस, एरो और भी बहुत सारा। आपको जो स्पेस दिख रहा है दोनों तरफ रेक्टेंगल के, ये क्या है कि अगर आप इसमें चाह रहे हैं कि मैं इसे यूज करूं तो आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। ये अपना जो स्पेस है कवर करके रखता है, चाहे किसी भी वैल्यू के साथ हो तो क्या है। तो अगर उसे यूज करना है तो उसके लिए आपको एक और प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। उस प्रॉपर्टी का नाम है शेप आउटसाइड, और शेप आउटसाइड का वीडियो आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो पॉलीगन वैल्यू है इसका यूज करके आप बहुत सारा शेप किस तरीके से बना सकते हैं। तो उसका एक इजी तरीका है, उसका एक वेबसाइट है जिसका नाम मैं आप लोग को बता रही हूँ। फ्रेंड्स आपको मैंने एक वेबसाइट ओपन करके दिखाया है जिसका नाम कुछ इस तरीके से है, आप खुद से ओपन करके देख सकते हैं इसे। अब इस वेबसाइट के हेल्प से फ्रेंड्स जो हमारा पॉलीगन वैल्यू है उसके अंदर आप डिफरेंट तरीके का शेप बना सकते हैं खुद से। तो वो किस तरीके से बना सकते हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बहुत तरीके का शेप दिख रहा है। अब जैसे ये वाला शेप आपको बनाना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो आ गया है। और इसे मैं करूंगी कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम लोग अपने पेज में जाके यहाँ पे हम लोग कर देंगे पेस्ट। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है फ्रेंड्स, और इसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे। अब रिफ्रेश करते हैं फ्रेंड्स हम लोग। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके का शेप बन के आ गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट का मदद ले सकते हैं आप अलग अलग तरीके का शेप बनाने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरो है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का शेप आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लोज का साइन दिख रहा है, और यहाँ पे आप खुद से भी कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ऐसे करना है, टॉप से करना है, कुछ भी एडिट करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसका यहाँ पे कोड आपको दिखेगा जो कि कॉपी करके आप अपने CSS में पेस्ट कर देंगे तो कुछ इस तरीके का शेप आपको मिल जाएगा। मैंने आप लोग को बताया क्लिप पाथ प्रॉपर्टी के बारे में, और इसके कितने वैल्यू होते हैं और किस किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताया फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।